क्योंकि आज दो नहीं बल्कि तीन अहम पार्टियां जो हैं वो इजलास भी करने जा रही है। कांग्रेस के इजलास पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि जम्मू में आरएसएस का 2 रोजा इजलास अब से कुछ देर बाद 9 साढ़े 9 के आसपास शुरू हो रहा है। इस इजलास में अभी तक जो हमारे नुमाइंदे के जरिए हम तक जानकारी पहुंची है कि मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी और आइंदा इंतखाबात, चूंकि अभी तक सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल वर्डिक्ट 370 पर आया, उसके बाद एक तस्वीर साफ हुई कि अब जाकर असेंबली इंतखाबात के लिए भी तमाम पार्टियां सरगर्म हो गई है। बीजेपी और आरएसएस जो कि एक साथ ये दूसरा इजलास नवंबर के बाद दिसंबर के इस महीने में करने जा रही हैं और पिछले 4 से 5 हफ्तों के दौरान ये दूसरी अहम तरीन मीटिंग है। इसमें आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जम्मू के अंदर आरएसएस की, वो मुलाकात करेगी, मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन चूंकि आज ही बीजेपी की एक वर्कशॉप का भी एहतमाम होना है, पहला दिन है जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर में बतौर इंचार्ज तरुण चुग और आशीष सूद भी आज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से पहले जो एक टोन सेट करनी है आइंदा इंतखाबात के लिए या पार्टी की तैयारियों का जायजा लेना है, वो वर्कशॉप में आज विश्वकर्मा योजना के तहत ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या फिर वर्कशॉप है उसमें शिरकत करेंगे। ये वही स्कीम है जिसको हाल ही में वज़ीर आज़म की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई, इसकी शुरुआत की गई और वर्कशॉप जो है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू के अंदर आज मुनक्किद होगी। इस तरह की जानकारी पार्टी ज़राए से हमारे पास है। पार्टी सदर रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा पार्टी जनरल सेक्रेटरी जिनमें डॉक्टर डी के बनियाल हैं, विबोध गुप्ता हैं, सुनील शर्मा हैं, वो भी आज इस मीटिंग का, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे और कल होने वाली मीटिंग से पहले तैयारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑफिस बेरर्स हैं बीजेपी के, जिला सुदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, मोर्चा के जो सरबराहन हैं या फिर जो प्रभारीज हैं, इंचार्ज कहलाते हैं, ओबीसी मोर्चा लीडर्स हैं, पूरी यूटी के अंदर कहा जा रहा है कि वो भी जम्मू इन आज वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे और कल होने वाली मीटिंग से पहले आज की इस वर्कशॉप को भी काफी अहम माना जा रहा है। अनिल शर्मा के पास जम्मू चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हैं। अनिल, क्या मजीद तफसीलात हैं? इजलास एग्जैक्टली कब तक शुरू होने जा रहा है और ये जो चीजें हम गिनवा कर बता रहे हैं, क्या एग्जैक्टली यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या एजेंडा में शामिल हैं जिन पर आज गुफ्तगू होगी? चर्चा आज एक बार फिर तो होने जा रही है। आरएसएस की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, तो जिसको लेकर जो है अब रणनीति साफ है कि जिस तरफ अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात करते हैं तो उसको लेकर भी कमर जो है वो भाजपा की तरफ से कस ली गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार बेसब्री के साथ जो है चुनावों का इंतजार की लोकसभा की बात करते हैं तो उसको लेकर भी भाजपा और आरएसएस जो है वो पूरी तरह से तैयारी में जुट चुका है। मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आरएसएस और भाजपा की बात करते हैं तो एक बड़ी बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय होने जा रही है। हालांकि इससे पहले एक हफ्ता पहले भी हमने देखा था कि जिसमें पीएल संतोष जो है मुख्य तौर पर इस बैठक में शिरकत किए थे आशीष सूद थे। और एक बार फिर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये बैठक जो समय निर्धारित किया गया है तो हमें बताते हैं तो फिर समय बताते हैं कि लगभग 3 बजे के करीब जो है इस बैठक का आयोजन होना है। अगर जिक्र करें, आशीष सूद होंगे, रविंद्र रैना होंगे और तरुण चुग हो गए और ये तमाम बड़े दिगर लोग जो है इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और सोर्सेस ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बड़ी समीक्षा हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर जो है तैयारियां एक तरफ भाजपा और आरएसएस ने जरूर कसी है, मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी पूरी तरह से अपनी कमर जो है वो कस ली है। और वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रभारी रजनी पाटिल की बात करते हैं तो वो भी आज जम्मू पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की भी एक मुख्य बैठक होने वाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब रणनीति साफ है। कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में कमर कस ली है। अब ये देखना होगा कि जो आज बैठक अनिल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जब आपने बीजेपी आरएसएस के इस कन्वेंशन की बात की, इस इजलास की बात की, ये बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो नजरियाती तौर पर एक हैं और आगे चलकर भाजपा के कारकुनों को और उनके जो विधानसभा में या लोकसभा में मेंबरान जाने हैं उनके लिए कैंपेन करना है और आरएसएस का फलसफा और बीजेपी का फलसफा आम लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन आपने कांग्रेस की बात की, चूंकि जम्मू में कांग्रेस का भी अहम इजलास आज ही है, रजनी पाटिल पहुंच चुकी हैं, इसके अलावा हाजी अब्दुल रशीद डार नायब सदर जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से वापस आए हैं, वकार रसूल, जीएन मोंगा और सीनियर लीडर रमन भल्ला वगैरह जो हैं वो मीटिंग का हिस्सा होंगे। क्योंकि कांग्रेस को बैक टू बैक धचका लगा और डीपीएपी में काफी लीडर चले गए हैं, तो जम्मू की सूरत हाल क्या कहती है? कांग्रेस विद इन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी।
देखिए, इस वक्त मुझे अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि भाजपा ने 3 राज्यों में एक बड़ी बैठ बनाई और उसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी कसी है, और जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस का जिक्र किया है और कुछ तमाम दिगर लीडरान जो हैं वो अब कांग्रेस खेमे में वापस लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये साफ है कि जो पीसीसी की कमेटी जो बनी थी और उसको लेकर भी समीक्षा होनी है, और हाल ही में जो पीसीसी की कमेटी बनी थी उसके बाद से ही तमाम इन लोगों की मीटिंग जो है वो देखने को नहीं मिली थी। मगर अब जो रजनी पाटिल यहाँ पर पहुंची है, मनोज यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, ये रणनीति साफ है कि कांग्रेस भी अब यहाँ पर जो है वो अपनी पैंट और कमर बनाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो कन्वेंशन होने जा रही है जहां पर कांग्रेस की जिक्र करते हैं, तो वहां पर मुख्य धारा में रजनी पाटिल, मनोज यादव और तमाम ये दीगर चेहरे जो है इसमें शिरकत करने वाले हैं। और इस शिरकत के अंदर जो है जिस तरह से लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हैं, विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हैं, तो उसको लेकर रणनीति और अनुच्छेद 370 के वर्डिक्ट आने के बाद जो है अपनी कमर किस तरह से कसी जाएगी, इसको लेकर रणनीतियां जो है वो तैयार की जाएंगी। क्योंकि बड़ी ही बेसब्री के साथ जम्मू कश्मीर में तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव करवाए जाए। मगर अब जिस तरह से रणनीति देखने को मिलती है, चाहे वो आरएसएस भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, ये तमाम अब दिगर पार्टियां जो हैं अब पूरी तरह से अपनी पैठ जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि आज की जो समीक्षा होनी है, इन समीक्षाओं में किन मुख्य धारा के जो विषय हैं जो हमने अभी तक रखे हैं वो ये साफ है। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव हैं उनको पूरी तरह से किस तरह से तमाम इम्प्लीमेंट करना है और उसकी तैयारियां कैसे रखनी है, और इन तमाम लोगों के साथ तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है इसकी पूरी समीक्षा हो।